ने विजय शाह को फटकार लगाई है कर्नल सोफिया पर। विजय शाह ने बयान दिया था, विवादित बयान दिया था और इसी पर ही फटकार लगाई है। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे विजय शाह। मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। बड़ा झटका हम इसे मान सकते हैं। मंत्री पद पर बैठे लोग जिम्मेदारी से बोले, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो विजय शाह के बयान पर आलोचनाएं हर जगह हो रही हैं। इसी बीच हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कल कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी बात जो है रखेंगे और वो भी यही कह रहे थे, मुझे एक अपनी बात रखने का मौका चाहिए। जब बात रखी तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अब फटकार लगा दी है विजय शाह को और साथ ही साथ ये भी संदेश दिया है कि मंत्री पद पर बैठे लोग जिम्मेदारी से बोले। तो हाईकोर्ट से भी फटकार, सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार। जिस तरह की बात उनके द्वारा कही गई, विवादित टिप्पणी की गई, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें शोभा ये सब नहीं देता। हर तरफ मांग उठ रही है कि इस्तीफा उनसे लिया जाए। और सहयोगी अनन्या हमारे साथ दिल्ली संवाददाता जुड़ गए हैं। अनन्या, सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार विजय शाह को मिली है, आपके पास ज्यादा क्या जानकारी है? जी हाँ, कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विजय शाह को दी गई। साफ तौर पर यह कह दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट यानी संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा देख परख कर बोलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल किसी भी तरीके के स्टे लगाने से उस एफआईआर पर मना कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे बीआर गवई की जो खंडपीठ है, उसने ये फैसला मेंशनिंग के दौरान सुनाया। बार बार विजय शाह के वकीलों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि ये जो स्टेटमेंट है जो विजय शाह की तरफ से दिया गया उसको मिसअंडरस्टूड किया गया, उसको गलत तरीके से देखा जा रहा है और उन्होंने ऐसा कुछ बोलने की कोशिश नहीं की थी जो कि बताया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कड़ा रुख अपनाते हुए साफ तौर पर यह कहा कि एक इंसान जो एक कॉन्स्टिट्यूशन पद यानी संवैधानिक पद पर है, उसको इस तरीके के स्टेटमेंट्स देने से पहले सोचना चाहिए, खास तौर पर ऐसे समय पर जब देश एक ऐसी विकट परिस्थिति में जूझ रहा है, युद्ध जैसे माहौल है और अभी फिलहाल जो है सेंसिटिव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया आजकल के माहौल को, और कहा गया कि ऐसे स्टेटमेंट्स एक मिनिस्टर जैसे इंसान से तो कम से कम एक्सपेक्ट नहीं करता है सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए किसी भी तरह का स्टे लगाने से फिलहाल मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कल इस पूरे मामले पर अपनी सुनवाई करेगा। विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर जो एफआईआर एमपी हाईकोर्ट की तरफ से दायर करने का जो आदेश दिया गया था उस पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश फिलहाल तो नाकामयाब है। कल एक हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होगी, तब देखा जाएगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस पर रुख अपनाता है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तर्क जो है वो काफी कड़ा रहा और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कोई इंसान जो एक संवैधानिक पद पर है उसको ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। ठीक, लगातार बने रहिए। सहयोगी ललित हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। ललित, कहीं ना कहीं विजय शाह को उम्मीद थी कि वो अपनी बात रख पाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और शायद उनकी बात सुनी जाएगी, पर जैसा उन्होंने विवादित बयान दिया ऐसा मुमकिन नहीं था। शायद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहीं ना कहीं एक संदेश ये भी दिया है कि बड़ बोले बोल ना बोलें, अगर बोलेंगे तो बर्दाश्त तो नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि इस तरह का मैसेज दिया। आपने देखा होगा, हम अक्सर ये दिखाते हैं कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लिया है, सड़क पर लिया है, एक नाबालिग का केस चल रहा है उस पर लिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के बारे में जबलपुर में जो पीठ है या मुख्य जो बेंच है उसके बारे में बहुत कम ये बात हम सुनते हैं। कल जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसे सुओ मोटो लिया, संज्ञान लिया, मैं वो शब्द आपको कोट कर दूं, भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है। 152, 196(1)(b), 197(1)(c) ये धाराएं लगाई गई हैं जब एफआईआर हुई है। लगभग ये क्लियर था कि सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला जाएगा तो किस तरह से इसे ट्रीट किया जाएगा। वही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि भाई एक तो जल्दी सुनवाई के लिए मना कर दिया, कल इस पर सुनवाई की जाएगी। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगी, जिसके बारे में हम लगातार अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। अब तीसरा पहलू, कहीं ना कहीं लंबे अरसे से कांग्रेस जिस एक मौके की तलाश में थी वो कहीं ना कहीं विजय शाह ने दे दिया है। जो तनखा साहब हैं, राज्यसभा से आते हैं और बड़े फेमस वकील हैं, सिब्बल हो गए, इंदिरा जयसिंह हो गए, केटीएस तुलसी, ये कह रहे हैं कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में लाइन होता है, मतलब सुनवाई इस पर होती है, तो वो इनके खिलाफ लड़ेंगे, विजय शाह के खिलाफ। इस तरह से विजय शाह दरअसल घिर गए हैं। थोड़ी सी अगर इनकी हिस्ट्री की बात कर ली जाए, वासु भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, कोई अगर अभिनेत्री
शूटिंग कर रही है, आप वन मंत्री हैं, वो ये जरूरी नहीं है, ये प्रेशर है कि आप उनके साथ डिनर करें। डिनर नहीं करेंगे तो दूसरे दिन जो अधिकारी हैं वो शूटिंग की परमिशन रोक देते हैं। इस तरह का घटनाक्रम सामने आया। खुद जो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उनकी पत्नी साधना सिंह, उन्हें लेकर अजीब तरीके का कमेंट कर देना, तब बड़ी फटकार भी इन्हें लगी थी। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार विवाद हो रहा है, पहली बार बड़बोलापन है, या पहली बार इस तरह का बयान दे दिया गया। एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है और आज उसी के चक्कर में कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं। हर ग्राउंड पर आप देख लीजिए, देश अभी जैसे जो हमारे सहयोगी हैं सुप्रीम कोर्ट से जो जानकारी दे रहे थे कि क्या क्या हुआ, उन्होंने बड़ी मार्के की बात करी कि देश किस दौर में है। देश इस दौर में है कि राम राम नहीं है, रहीम रहीम नहीं है। एक सही मैसेज देने की जरूरत है। 140 करोड़ लोग एक साथ हैं और आप अगर इसी को लेकर हाईकोर्ट ने कहा है, सद्भावना वाली बात जो कही है हाईकोर्ट ने, वो यही बात कही है, एकता अखंडता को खतरा, ये बात भी कोर्ट की गई है हाईकोर्ट की तरफ से। तो ऐसे दौर में जब मैं कह रहा हूं कि 140 करोड़ लोग बिना मजहब के खड़े, किसी धर्म के नहीं खड़े हैं, वो सिर्फ एक साथ खड़े हैं, अपनी सेना के साथ खड़े हैं। सरकार एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। कर्नल जो सोफिया है, उनका खुद का जो बैकग्राउंड आप देख लीजिए। ऐसे दौर में आप क्या बोल रहे हैं? वाकई। और देखिए ललित, कोई ये नए नवेले नेताजी नहीं है ना कि अभी अभी आए, अभी सीख रहे हैं, क्यू में लगे हैं, आते हैं, इतने सारे पद संभालते हैं, इतना लंबा अनुभव रखते हैं, उसके बाद भी एक नहीं, एक के बाद ऐसी चीजें कर देते हैं या बयान दे देते हैं। और शायद ललित, ये कोई एक पहले नेता नहीं है, ऐसे कई सारे नेता हैं जो जनप्रतिनिधि के कुर्सी पर बैठते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं और उसके बाद ऐसे बड़बोले बोलते हैं, उलूल जुलूल बयान देते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर यह बहुत जरूरी है कि अब इस पर कड़ा एक्शन लिया जाए, कि वो मिसाल भी पेश हो, किसी को भी कुछ भी बोल देना, आखिर क्या मैसेज जाएगा समाज में? बिल्कुल, ये आपने बात, आज अदालत ने भी इसी बात को कोट किया कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जो व्यक्ति जितना ऊंचे पद पर होता है, उसका शब्द, उसका व्यवहार, उसकी गरिमा जो होती है वो उसके अनुरूप होनी चाहिए। यही एक वजह है जो कांग्रेस भी इसे मौके की तरह भुना रही है। रहा सवाल, एक बात है कि पार्टी में खामोशी है, लेकिन जिस तरह से वीडी शर्मा साहब ने तलब किया था और वो खबर भी चली कि साहब हवाई चप्पल पहने पहने ये चले आए हैं, तभी ये क्लियर हो गया था। बीजेपी बहुत शांत तरीके से देख रही है, बीजेपी ने जवाब मांगा है। ये मैं पॉलिटिकल पहलू की बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल अपडेट्स की बात कर रहा हूं कि बीजेपी ने जवाब मांगा है, जवाब लिया जाएगा। जवाब किस तरह का होता है, उसके बाद पार्टी क्या कार्रवाई करती है, ये एक अलग स्टेप होगा। दूसरा, अदालत का स्टेप हमने बता ही दिया। अदालत ने कहा कि भाई जल्दी सुनवाई तो नहीं हो सकती, कल इस पर सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, वहां क्या होगा वो भी हम आगे बताएंगे। लेकिन ये बात सही है कि जो जितने ऊंचे ओहदे पर रहता है उससे ये उम्मीद की जाती है, और संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर इस तरीके से बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ, आपके शब्द आपसे अगर नहीं संभल पा रहे हैं तो क्या स्थितियां होगी। आपने इनके प्रोफाइल का जिक्र किया, तकरीबन मेरा ख्याल है 8वीं बार के ये विधायक हैं। हरसूद सीट, मैं अगर गलत नहीं हूं, हरसूद से ही आते हैं। गोंड, और ये गोंड शासक वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, जो गोंड राजाओं का एक वंशावली चली आ रही है उससे ये ताल्लुक रखते हैं। डेडिकेटेड वोट बैंक है, जैसे फग्गन सिंह कुलस्ते, संपतिया हुई के, उस तरीके का एक डेडिकेटेड वोट बैंक है। यह भी हो सकता है कभी कभी व्यक्ति को हो जाता है, जब बार बार वो जीता है, अहंकार नामक चीज आ जाती है। यही वजह है कि अक्सर इनके शब्द इसी तरह पटरियों से उतरते रहे हैं। जी वाकई। और देखिए ललित, यहां पर सिर्फ एक जनप्रतिनिधि होने के नाते तो इन्होंने बयान दिया ही दिया है, साथ ही साथ एक बड़े फैसले, बड़े पद पर जिन्होंने ये फैसला लिया, सोफिया कुरैशी को, वोमिका को जिम्मेदारी दी, कमांड दी, कहीं ना कहीं ये उंगली उठा करके सोफिया कुरैशी पर ही शायद उंगली नहीं उठाई है, ऊपर भी उठाई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, जबलपुर का जिक्र करते हैं। विजय शाह से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को जानकारी दी है। हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है। सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जताई है। एफआईआर की ड्राफ्टिंग पर हाईकोर्ट नाराज है। एफआईआर में मंत्री के करतूत का जिक्र भी किया गया, जिक्र नहीं है, यह हाईकोर्ट ने कहा है। चुनौती पर आसानी से एफआईआर रद्द नहीं हो सकती। तो बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं कि विजय शाह से जुड़ी ये बड़ी जानकारी जो दे रहे हैं, महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को जानकारी दी है। हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई। सरकार के जवाब में हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की है। तो सरकार के जवाब के बाद हाईकोर्ट की नाराजगी, ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट नाराज है?
बिल्कुल हाईकोर्ट नाराज है और कहीं ना कहीं ये मामला भी नाराजगी वाला बनता है। जिस तरह की टिप्पणी की गई सार्वजनिक मंच पर कर्नल शोपिया को लेकर, देश की सैन्य अधिकारी को लेकर के, जिसको सरकार प्रमोट कर रही, देश के पूरा देश जिसका सम्मान कर रहा है, उसके खिलाफ इस तरह से टिप्पणी करना कोर्ट नाराज है। और नाराजगी जताते हुए जिस तरह से अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, फटकार भी लगाई है, साथ ही कार्रवाई करने के जो आदेश दिए गए थे उसका कुछ ही देर में फैसला होगा कि क्या FIR दर्ज होगी विजय शाह के लिए, क्या मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्या उन्हें राहत मिल सकती है, कुछ देर में स्पष्ट होगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पवन।